नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का क्लास है थर्ड बीएसएससी सीजीएल प्री के लिए पहला क्लास मैथ का, और हम लोग आज पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न। दोस्तों, सबसे पहले आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखना है कि जितना आपको बताया जाए उसको समझने का प्रयास कीजिए। और आयु संबंधी प्रश्न में हमारा तरीका ये होगा कि आपको मौखिक हल करने का नियम बताया जाए कि कैसे आप मौखिक हल करेंगे, लेकिन आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वो प्रक्रिया आपको लिख के बताई जाएगी ताकि आप उस प्रक्रिया को दिमाग में चलाएं और आयु संबंधी कोई भी प्रश्न को आप एग्जाम में मौखिक हल कर सके, बिना कलम उठाए, बिना कागज के। और इसमें बेसिक जो है, इसमें बेसिक कुछ नहीं है, बस अनुपात जो है, अनुपात आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि 3:4 है। इसी तरह सिर्फ ये अनुपात हो गया, इसमें बेसिक कुछ भी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है, दो विद्यार्थियों के आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। दो का आयु का अनुपात जो है 3:2 है। देखिए 3:2, और उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। 3:2 और 5 वर्ष, यानी कि यहाँ अनुपात का अंतर, सिर्फ इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये अंतर आपको कहीं भी ये अंतर देखना है। अनुपात का अंतर क्या है? यहाँ एक अनुपात का अंतर एक वास्तविक आयु में 5 वर्ष का अंतर करता है। इसी को समझिए। तो क्या करना है? छोटे विद्यार्थी की आयु 3 और 2 में से छोटे विद्यार्थी की आयु 2 यूनिट। अनुपात को हम लोग यूनिट में मानेंगे, यूनिट 2 इकाई। तो यहाँ अनुपात का 1 इकाई बराबर 5 वर्ष है, तो 2 इकाई 5 दूना 10, यानी कि 10 वर्ष। देखिए आपका ऑप्शन 10 वर्ष, यानी कि आप क्वेश्चन को पढ़ने के साथ बिल्कुल मौखिक बना सकते हैं। आयु संबंधी प्रश्न में दोस्तों आपको सिर्फ एक छोटा सा बेसिक ध्यान रखना है, जिससे के बाद आपको सारे प्रश्न बनेंगे। वो बेसिक इस रूप में है कि मान लीजिए कोई अनुपात दिया हुआ है 3:5, और बाद में कोई अनुपात है 6:11। दोनों का तुलना दिया हुआ है, तो दोनों का तुलना हम ऐसे नहीं कर सकते। दोनों की तुलना करने की सिर्फ एक ही स्थिति है, ये गैप बराबर हो। यहाँ देखिए 3 और 5 का गैप कितना है? 2 यूनिट का अंतर है। यहाँ 6 और 11 में 5 यूनिट का अंतर है। तो इस गैप की 3 स्थितियाँ हो सकती है। पहला तो दोनों गैप बराबर हो। दोनों गैप बराबर, जैसे आप एक अनुपात देखिए 1:3 और 5:7। यहाँ 2 का अंतर हो गया, यहाँ 2 का अंतर हो गया। इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं, सीधा दोनों का तुलना कर लीजिए। दूसरा अंतर स्थिति क्या है? 1:3 और दूसरा हो गया 9:13। इस दोनों में फर्क क्या है? 1:3 और 9:13। इन दोनों में देखिए यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर। तो अब इसमें क्या करेंगे? दोनों के अंतर को पहले बराबर करना है। इसमें बराबर था तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट तुलना कर लिए। इन दोनों का जब अंतर अलग अलग है तो इसमें तुलना कैसे करेंगे? ये 2 का अंतर है, ये 4 का अंतर है, तो 2 को और 4 को बराबर करना है। तो या तो इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 9 का 4.5 हो जाएगा। इसलिए भाग देने की अपेक्षा इसको 2 से गुना कर दीजिए। 2 और 4 को बराबर करना है, तो 2 वाले को 2 से गुना कर देंगे, 4 हो जाएगा। ये जो है 1:3, इस पूरे अनुपात को 2 से गुना कर देंगे, ये अनुपात हो जाएगा 2:6। अब इससे तुलना कर लेंगे। अब हो गया हमारा 2:6 और दूसरा है 9:13। यहाँ देखिए 4 का अंतर, 4 का अंतर। अब दोनों में तुलना कर लेंगे। तो पहला स्थिति तो हो गया कि दोनों में अंतर बराबर हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा है क्या कि इसके गुणज के रूप में हो। 2 का गुणज है 4, तो 1 में गुना करना पड़ा। और जब ये गुणज ना हो, 2 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, गुणज नहीं है। 2 का इसका बनाने के लिए 2.5 से गुना करना पड़ेगा। 2.5 से फिर ये पूर्णांक में आएगा। तब क्या करेंगे? यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। इस 2 का अंतर को यहाँ इससे गुना करेंगे और इस 5 को यहाँ गुना करेंगे। यानी इस अनुपात में 2 का अंतर है और यहाँ 5 का है, तो इसको हम 5 से गुना कर देंगे, तो दोनों का अंतर 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ 5 है, इसको गुना 2 से करेंगे, ये अंतर 5 दूना 10 हो जाएगा। यही 3 स्थितियां हैं। किसी भी प्रश्न में आपको जब भी तुलना करना है 2 अनुपातों में, तो उनके बीच का गैप देखना है, और गैप यदि बराबर है तो तुलना कर लेना है। गैप में यदि अंतर है दोनों में,
तो यही दो स्थितियाँ होगी अंतर की, तो आपको उसी हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है। और ध्यान रखना है कि जिस भी अनुपात को आप मॉडिफाई करेंगे तो फिर पहले वाले अनुपात पर विचार नहीं करेंगे। मॉडिफिकेशन हो गया है तो नया अनुपात जो है उसी को ट्रीट करेंगे आगे प्रश्न में कहीं भी। देखिए आपको ढेर सारे एग्जाम्पल अभी बताए जाएंगे, ताकि इसके बाद आप आयु संबंधी प्रश्न कोई भी बनाए तो आपका कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए आपका है, एक पिता तथा पुत्र की आयु का योगफल। पिता तथा पुत्र की आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2 और 1 के अनुपात में थी, तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। आयु का योगफल है 100 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 5 वर्ष पहले, अभी पिता पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र दोनों की आयु इसमें सम्मिलित है, तो 5 वर्ष पिता की आयु, 5 वर्ष पुत्र की आयु, कुल 10 वर्ष। 100 में से 10 घटा दीजिए। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 90 वर्ष था, लेकिन अनुपात क्या है, 2:1। 90 वर्ष जो है ये 2 और 1 के अनुपात में है, यानी कि पिता की आयु देखिए 2 और 1, यानी कि 3 भाग में बांटिए तो 2 भाग ये हो गया, 1 भाग पुत्र की आयु। तो पिता की 90 में से 60 वर्ष पिता की आयु हो गई और 30 वर्ष पुत्र की, 2 और 1 के अनुपात में है। तो 5 वर्ष पहले ये देखिए अनुपात है और कुल आयु 90। अब देखिए क्या करना, 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान में देखिए ये 5 वर्ष पहले की स्थिति है, 60 और 30, ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है। वर्तमान, इसमें 5-5 जोड़ दीजिए दोनों तरफ, यानी कि 65 और 35, ये हो गया वर्तमान आयु का अनुपात। 10 वर्ष बाद इसमें 10 वर्ष और जोड़ दीजिए, 75 और 45, दोनों 5 से भाग लगेगा, 15, 9, फिर देखिए 3 से भाग लगेगा, 5 और ये 3, यानी कि 5:3 हो गया। 5:3 आपके पास ऑप्शन ए है, 5:3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए असली प्रश्न है इसमें आपको, जो कि एक तरीका जानिएगा और इसी तरीके से आपका सारा प्रश्न सॉल्व होगा। प्रश्न आपके सामने क्या है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4 और 5 के अनुपात में थी। 7 वर्ष पहले 4 और 5 के अनुपात में थी, 4 और 5 का अनुपात था। 7 वर्ष बाद 5 और 6 का अनुपात है। बी की वर्तमान आयु क्या है, यह आपको देखना है और बिल्कुल मौखिक बना सकते हैं आप। अब मौखिक कैसे बनाएंगे ये देखिए, आपको बताते हैं मौखिक कैसे बनाते हैं, इसको देखिए। 7 वर्ष पूर्व ए बी का आयु। अब आपको इसमें एक चीज देखना है, पूर्व, वर्तमान और बाद में। सिर्फ एक चीज को आप चेंज करना सीख जाएंगे, कैसे होगा अनुपात, उसके बाद आयु का कोई भी प्रश्न आपसे बिल्कुल मौखिक बन जाएगा। 7 वर्ष पूर्व में है 4:5, 7 वर्ष बाद 5:6, 4:5, 5:6, 7 वर्ष पूर्व है। ये वर्तमान तो 0 हो गया, इससे 7 वर्ष माइनस और ये 7 वर्ष बाद। ये सारा प्रक्रिया आपको मौखिक गुजरेगा, बस समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। 4 और 5 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 5 और 6 में 1 का अंतर है। सिर्फ यही पॉइंट है जहां ध्यान रखना है कि दोनों का अनुपात का आपको अंतर बराबर कर देना है। अंतर बराबर कर देना है, तुलना कर देना है, आंसर निकल जाएगा। यहां देखिए 4 और 5 का अनुपात है, यहां 5-6 का अनुपात है, और कुल यहां कितना अंतर है, 14 वर्ष। यानी कि ये देखिए 4 से 5 हो जा रहा है और ये 5 से 6 हो जा रहा है। यानी कि यहां से यहां कितना बढ़ रहा है, ए और बी, ये ए का आयु और ये बी का आयु। ए का 4 से 5 हो गया, बी का 5 से 6 हो गया। यानी कि दोनों का 1-1 यूनिट बढ़ रहा है। यही करना है कि दोनों का अनुपात
बराबर होना चाहिए, जो है गैप, वो गैप बराबर, यहाँ 1 वर्ष है तो 1 वर्ष 1 बढ़ रहा है, अनुपात 1 बढ़ रहा है। यहाँ वास्तव में अंतर कितना है? 14 वर्ष, यानी अनुपात का 1 यूनिट बराबर 14 वर्ष है। तो अब मांग क्या रहा है? बी की वर्तमान आयु क्या है, यानी बी का वर्तमान जो है यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए अनुपात का 1 यूनिट 14 वर्ष है। अब आपके इसमें से जो है बी का, या तो इसमें 14 का मान रखिए और या इसमें 14 का मान रखिए। तो 14 पंचे 70, यानी कि 7 वर्ष पूर्व बी की आयु 70 वर्ष और 7 वर्ष बाद 14 गुना 6 84। तो आप किसी तरफ से जा सकते हैं। 7 वर्ष पूर्व 70, तो वर्तमान में 7 वर्ष जोड़ दीजिए 77, या फिर इसका लीजिएगा तो 84 में 7 वर्ष घटा दीजिए 77, ये हो जाएगा यहाँ 77 वर्ष। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है और 5 वर्ष बाद 5:6 का अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए और बी की वर्तमान आयु 4 और 5 के अनुपात में है। 4:5 वर्तमान है, 5 वर्ष बाद 5 और 6 हो जाएगा। तो पहले ये मिला लीजिए कि इसका अंतर कितना है, 1 वर्ष, इसका भी अंतर 1 वर्ष। जब ये अंतर बराबर होगा तभी तुलना शुरू करेंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो फिर तुलना नहीं करेंगे, पहले बराबर कर लेंगे। और बराबर कैसे करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा, जो उस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये दोनों अंतर बराबर है तब तुलना कीजिए। वर्तमान आयु ये है और 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष जब जुड़ता है तब आयु ये हो जाता है, यानी कि अनुपात 1 बढ़ रहा है, अनुपात 1 बढ़ रहा है। दोनों का आयु का अनुपात जो है 1-1 यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में ये 5 वर्ष का अंतर है, यानी अनुपात का 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। अब मांग क्या रहा है? ए की वर्तमान आयु, ये ए है ये बी है, तो ए की वर्तमान आयु 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, तो 4 यूनिट बराबर 20 वर्ष। 20 वर्ष बी आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर। उसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व कीजिए और बिल्कुल आसानी से आपका हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन सिर्फ वही है, अनुपात देखिए। अब आपको बताते हैं कि अनुपात बराबर है 3 और 5, 7 और 11। मान लीजिए कि इस दोनों अनुपात में कोई चीज़ दिया हुआ है तो उसको बराबर कैसे करेंगे? यहाँ पर अनुपात का अंतर कितना हो गया? 2 है, यहाँ पर अंतर है 4। तो इसमें 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, तो हमको सिर्फ अंतर ध्यान रखना है कि अंतर बराबर कर देना है। यहाँ 2 का है, यहाँ 4 का है, तो 2 को यदि 2 से गुना कर दिया जाए तो 4 हो जाएगा, और ये 4 तो पहले से है, तो इसको देखिए गुना कीजिए 2 से 6 और ये 10। अब देखिए यहाँ भी 4 का अंतर और यहाँ भी 4 का अंतर। अब तुलना कर सकते हैं कि ये 6 से 7 हो गया और ये 10 से 11 हो गया, 1-1 यूनिट बढ़ा। तो अनुपात 1 यूनिट बढ़ा तो वास्तव में कितना बढ़ा, ये इस स्थिति में कर सकते हैं। और यदि दोनों अलग अलग रहे, ये तो सीधा हो गया कि 1-2 का अंतर था, 1-4 का था, तो 1 को गुना कर दिए। स्थिति आ सकती है कि दोनों को गुना करना पड़े। यही मान लीजिए कि 3 और 5 है, जहाँ की 2 का अंतर है, और दूसरे में आ जाए अंतर 6 और 10 का। यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ अंतर हो गया 10 है, तो 11 मान लीजिए। 5 का अंतर, तो यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ 5, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ भी 10 का अंतर हो जाएगा दोनों में। यही करना है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, सुमित और प्रकाश की आयु, वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, 2:3 है। सुमित और प्रकाश, सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। ये 2 और ये 3, अनुपात में 2 और 3 है, यानी कि अंतर कितना है? 1 यूनिट, लेकिन वास्तव में अंतर 6 वर्ष छोटा है, यानी कि 1 यूनिट, अनुपात का 1 यूनिट जो है ये हो गया 6 वर्ष। अनुपात का 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष हो गया। अब मांग क्या रहा है? 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा? तो अनुपात का जब 1 यूनिट 6 वर्ष है
तो दोनों को 6 वर्ष बाद करना है, तो दोनों में 1-1 यूनिट बढ़ा दीजिए, यहीं से निकल जाएगा 3 और ये 4, क्योंकि अनुपात का 1 यूनिट 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद दोनों का अनुपात निकालना है, तो अनुपात का ही 1 यूनिट बढ़ा देंगे। या आप जब निकाले दोनों का अलग अलग 2 और 3 है, तो दोनों का अलग अलग निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन सीधा मौखिक आपको बन जाएगा कि 2 और 3, और यहाँ वास्तव में 6 वर्ष छोटा, यानी कि यहाँ अंतर 6 वर्ष है, 2 और 3 में 6 वर्ष का अंतर है, तो अगला 6 वर्ष बाद 2 भी 1 बढ़ जाएगा और 3 भी 1 बढ़ जाएगा, यानी कि ये 2 जो है 3 हो जाएगा और 3 जो है ये 4 हो जाएगा। 3 और 4 का अनुपात हो जाएगा, 3 और 4 का अनुपात जो है डी ऑप्शन है, 3 और 4 का अनुपात। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 हो जाता है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इसमें कोई कैलकुलेशन किए बिना देखिए आप मौखिक कैसे बनाएंगे। 5 और 6 है, उसके बाद 7 और 8 होता है, अंतर देखिए 5 से 1, 7 से 1 अधिक, 5 से 1 अधिक 6, 7 से 1 अधिक 8, तो ये अंतर जो है 1-1 का अंतर है। अब हम तुलना करेंगे, यहाँ देखिए 5 से बढ़ के 7 हुआ, जो अनुपात है, अनुपात 2 यूनिट बढ़ा, वास्तव में भी 2 वर्ष बढ़ रहा है। अनुपात 5:6 है, वो बढ़ के हो गया 7:8 2 वर्ष में। 2 वर्ष में अनुपात 5 से 7 हो गया और ये 6 से 8, यानी 2 यूनिट बढ़ रहा है 2 वर्ष में। तो निकालना क्या है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो देखिए 2 वर्ष बढ़ रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है 2 वर्ष में, तो 12 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 2 वर्ष में 2 यूनिट, 12 वर्ष में 12 यूनिट, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये है वर्तमान। इसमें 12 जोड़ दीजिए दोनों में, 12, 2 वर्ष में 2 यूनिट बढ़ रहा है, 12 वर्ष में 12 यूनिट बढ़ेगा, तो 12 × 5 = 17 और ये 1 अधिक 18, 17:18, 17:18 आपका तीसरा नंबर आंसर है। उसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलह वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी। 1 और 9 हो गया, ये 16 वर्ष पहले की स्थिति है, और अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी होगी। ये वर्तमान 0 हो गया, 0 का पता नहीं, 8 वर्ष, देखिए उनकी आयु 3 गुनी, कितना दिन, 8 वर्ष बाद 8+, सिर्फ अनुपात का चलेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे नाना की आयु का अनुपात क्या था, यहाँ 1:9 है 16 वर्ष पहले, और 8 वर्ष बाद कितना है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु 3 गुनी होगी, यानी 1:3। यहाँ देखिए अंतर कितना है, 8, यहाँ अंतर 2, पहले इस अंतर को बराबर करना है। यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो 2 को जब 4 से गुना करेंगे तो 8 का अंतर हो जाएगा। इस अनुपात को पूरे को 4 से गुना कर दीजिए, 1 और 3 जो है 4 से गुना कीजिएगा तो 4 और 12। अब आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना है, अब कैलकुलेशन चलेगा इसमें और इसमें। 1:9 था, वो 4:12 हो गया, कितने वर्ष के अंतर पर, ये वर्तमान है 0, 16 वर्ष पहले और ये 8 वर्ष बाद, यानी कि कुल यहाँ से यहाँ तक की जर्नी 24 वर्ष की जर्नी है। 24 वर्ष की जर्नी पार हुई और अनुपात कितना बढ़ा, 1 से 4 या 9 से 12, यानी कि 3 यूनिट, अनुपात 3 यूनिट बढ़ा, जबकि वास्तविक आयु बढ़ी 24 वर्ष, यानी अनुपात का 3 यूनिट बराबर 24 वर्ष, तो अनुपात का 1 यूनिट 24 में 3 से भाग दीजिए, 8 वर्ष। अनुपात का 1 यूनिट हो गया 8 वर्ष। तो अब मांग क्या रहा है, 8 वर्ष पहले मेरी आयु, मेरे नाना की आयु का अनुपात क्या था। तो देखिए यहाँ -16, अब देखिए -16, 0, 8, ये 3 है और हमको निकालना प्रॉपर है -8।
देखिए 8-8 वर्ष के अंतर पर, यहां से 8 इधर, यहां से 8 इधर, यहां से 8 इधर, 3 यूनिट बराबर 24 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर 8 वर्ष, 1 यूनिट 8 वर्ष हुआ। तो जो यहां से था उसमें 1 यूनिट और बढ़ा दीजिए, जो 16 वर्ष पहले थी उसमें 8 वर्ष का अंतर हुआ, तो 1 यूनिट ही तो अंतर हो रहा है। तो वास्तव में जो था 1 और 9 का अंतर, उसी में बढ़ा दीजिए, 1 और 9, 2 और 10 हो गया। इसमें अब इसका विचार ही कहीं नहीं होगा, जब भी होगा विचार इस पर होगा। इससे जो है 2 और 10 हो गया, तो 2 और 10 का मतलब कि 1:5, ये हो गया अंतर, 1:5। 4 नंबर आंसर है 1:5। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न देखिए, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। ए और बी 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व वह अनुपात 4:1 थी, यानी ये वर्तमान में है और ये -4। 4 वर्ष पूर्व कितनी थी? 4 और 1, 4 और 1 थी, अभी 3 और 1 है। ये 4 वर्ष पूर्व का है। तो यहाँ देखिए अंतर जो है, यहाँ 3 वर्ष का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। तो यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। तो इन दोनों अंतर को बराबर करना है। तो 3 वाले को जो है 2 से गुना कर दीजिए और 2 वाले को 3 से गुना कर दीजिए, अंतर 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 और 2 तिया 6, दोनों बराबर का अंतर हो जाएगा। अब देखिए 4 वर्ष पहले का जो नया निकलेगा ये क्या होगा? 1 और 4:1 था, उसको 2 से गुना किए, तो 4 दूनी 8, 8:2, ये 4 वर्ष पहले का हो गया। वर्तमान जो है 3 और 1 का है, इसको 3 से गुना किए, तो 3 तिया 9:3, 9:3। यानी देखिए 8 और 2 जो था वो 9 और 3 हो गया, यानी कि दोनों में यहाँ से यहाँ तक कितनी जर्नी हुई? 1 यूनिट बढ़ा दोनों का, क्योंकि आयु दोनों का बढ़ता है इसलिए हम इसको लेते हैं। तो अनुपात देखिए 1 यूनिट बढ़ा, जबकि वास्तविक आयु कितनी बढ़ी? ये 0 है, ये 4 वर्ष पहले का है, यानी कि 4 वर्ष पहले से वर्तमान में 4 वर्ष का अंतर हुआ। 4 वर्ष का अंतर कितना था? 1 यूनिट। 8 से 9, 2 से 3, अनुपात का 1 यूनिट हो गया 4 वर्ष। अब निकालना क्या है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ देखिए अब ये विचार नहीं होगा, जब इसको मॉडिफाई कर लिए तो उस पर विचार नहीं होगा। विचार सिर्फ ये होगा, ये है ए और बी की आयु। ए की वर्तमान आयु 9 यूनिट, 1 यूनिट 4 वर्ष है, तो 9 यूनिट 36 वर्ष हो जाएगा। 36 वर्ष, तीसरा आंसर 36 वर्ष। इसी तरह कोई भी प्रश्न देखिए, आयु संबंधी कोई भी प्रश्न होगा सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर होगा। सोनाली और मोनाली, सोनाली और मोनाली, वर्तमान आयु 5:3, वर्तमान आयु ले लिए 5 और 3 का अनुपात है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में होगी। 5 वर्ष प्लस हो गया, अनुपात कितना हो गया? 10:7। अब देखिए यहां अंतर कितना है? यहां अंतर 2 का है, यहां अंतर 3 का है। 10 और 7 में 3 का अंतर है और यहाँ 2 का अंतर है, तो 2 वाले को 3 से गुना कर देंगे और 3 वाले को 2 से गुना कर देंगे, तब ये अनुपात नया क्या हो जाएगा? यानी इसको गुना करना है 3 से, इसको गुना करना है 2 से। तो अब देखिए ये कितना हो गया? 5:3 है, इसको 3 से गुना किए, 15:9, वर्तमान का अनुपात जो हो गया 15 और 9। और ये जो है 10 और 7 जो था इसको गुना किए 2 से, तो 20 और 14, 20 और 14 ये हो गया। अब हम इस पर विचार नहीं करेंगे, अब जहाँ भी निकालना होगा सिर्फ ये अनुपात होगा। ये वर्तमान हो गया, ये 5 वर्ष बाद का हो गया। अनुपात देखिए 15:9 और ये 20:14, यानी कि यहाँ अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 5 यूनिट बढ़ रहा है, और वास्तव में भी 5 वर्ष बढ़ रहा है, यानी कि इस रेस अनुपात में जो है जितना अनुपात बढ़ रहा है उतना ही वर्ष भी है।
अब क्या है, तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है, ये सोनाली और ये मोनाली, ये वर्तमान आयु, मोनाली का वर्तमान आयु 9 वर्ष, सोनाली का वर्तमान आयु 15 वर्ष, मोनाली का 9 वर्ष हो जाएगा, 9 वर्ष। देखिए तीसरा आंसर 9 वर्ष। इस प्रक्रिया में जाइए, प्रक्रिया को समझने का प्रयास कीजिए, सारे प्रश्न एक ही तरीके से बनेंगे। मोना तथा विकास, मोना विकास वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12। देखिए इसको मौखिक सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 9:10 एक का अंतर है, 11:12 एक का अंतर है, अनुपात को कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, वही के वही रह जाएगा। ये वर्तमान है और ये 4 वर्ष बाद है। तो अब देखिए 9 से ये 11 हो रहा है, ये 10 से 12 हो रहा है, यानी अनुपात 2 यूनिट बढ़ रहा है, जबकि वास्तव में वर्ष बढ़ रहा है 4, यानी अनुपात का 2 यूनिट, ये हो गया 4 वर्ष। अब आपको क्या चाहिए, ये दिमाग में रख लीजिए। यहाँ तो आपको लिख के बताया जा रहा है ताकि आप समझ सकें। इसको दिमाग में रख लीजिए कि अनुपात का 2 यूनिट 4 वर्ष का मायने रखता है, कि यानी कि अनुपात का 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष। अब निकालना क्या है, मोना की वर्तमान आयु कितनी है। मोना पहला वाला है, दूसरा वाला विकास है। तो मोना की वर्तमान आयु मोना के 9 यूनिट, अनुपात का 1 यूनिट 2 वर्ष, तो 9 यूनिट 18 वर्ष। 1 नंबर का आंसर 18 वर्ष। देखिए और मौखिक सॉल्व कीजिए, कोई भी प्रश्न आप मौखिक सॉल्व करेंगे। बिल्कुल देखिए 10 वर्ष पहले ए और बी, 3 और 5, अब उनकी वर्तमान आयु 2 और 3, एक है 3 और 5, यानी यहाँ 2 का अंतर है। ये 10 वर्ष पहले का, 10 वर्ष पहले वाले को पहले रखेंगे, बाद वाले को बाद में रखेंगे और तुलना करेंगे। तो 10 वर्ष पहले ए बी का 2 का अंतर है, 3 और 5 है, और इसमें देखिए 2 और 3 है, तो 2 और 3 में 1 का अंतर है, तो इसको भी कर देंगे 2 गुना, यानी 4 और 6 हो जाएगा। 3 5 से 4 6 हो गया, यानी कि 1 यूनिट बढ़ रहा है। 3 5 से 4 6 हो जा रहा है 10 वर्ष के बाद। ये 10 वर्ष पहले है और ये वर्तमान, तो 10 वर्ष के अंतर में 3 और 5 जो था वो 4 और 6 हो जा रहा है। ये आपको दिमाग में रखना है, यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है 10 वर्ष। अनुपात का 1 यूनिट 10 वर्ष का मायने रखता है, उनकी आयु क्रमशः कितनी होगी। ये 10 वर्ष पहले के थी, उनकी वर्तमान आयु 1 यूनिट 10 वर्ष, वर्तमान आयु का अनुपात देखिए 4 और 6 है। मॉडिफाई इसको किए, मॉडिफाई ये यहाँ पर है, तो वर्तमान आयु कितनी होगी 4 और 6, 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष, तो 4 और 6 यानी कि 40 और 60, 40 और 60 4 नंबर का आंसर। या आप इससे भी चलिए 10 वर्ष पहले का इसमें भी रखिए, तो 30 और 50, 10 वर्ष पहले था 30 और 50, वर्तमान में 10-10 वर्ष जोड़ लीजिए, 40 और 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु 8 और 15, अंतर कितना हो गया, आपको सबसे पहले यही कैलकुलेट करना है दिमाग में, 7 वर्ष का अंतर। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11-18, यहाँ भी 7 वर्ष का, अनुपात में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, यहाँ भी 7 का अंतर, यहाँ भी 7 का अंतर, ऐसे ही निकलेगा आप आंसर। वर्तमान आयु का अनुपात 8 और 15, यानी 7 वर्ष का अंतर। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11-18, उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है, अंतर वर्तमान आयु का निकालिए या 9 वर्ष बाद की आयु का निकालिए, हमेशा बराबर होगा। दो लोगों का आयु का अंतर हमेशा बराबर होगा। तो यहां अंतर कितना है, 8 और 15 में 7 यूनिट, दोनों में 7 यूनिट का अंतर है। अब बढ़ कितना रहा है, 8 से देखिए 9 वर्ष बाद, 8 से 11 और 15 से 18, यानी कि 3 यूनिट बढ़ रहा है। 9 वर्ष बाद 3 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष हो गया, तो आयु का अंतर कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर 21 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष, तो 7 यूनिट
3 गुना 7 21 वर्ष। बिना कलम चलाए सारा प्रक्रिया दिमाग में होगा। 21 वर्ष देखिए, 2 नंबर का आंसर होगा 21 वर्ष। लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। 3:11 के साथ ही आपका दिमाग कैलकुलेट करे 8 का अंतर। इनकी आयु का अंतर 21 वर्ष है। 8 का अंतर अनुपात में है, वास्तविक अंतर 24 वर्ष है। 24 वर्ष, यहाँ 8 का अंतर है। 8 यूनिट बराबर 24 वर्ष, 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष। अब आगे बढ़िए, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष था, तो 3 वर्ष बाद मांग रहा है, तो अनुपात में 1 यूनिट बढ़ा दीजिए। अनुपात जो था वर्तमान 3:11, उसमें 1 बढ़ा दीजिए, 4:12। 4 तिया 12, 1 और 3 का अनुपात हो गया। ये आपका आंसर होगा, 1 और 3 का अनुपात, 1 नंबर का आंसर। जितना आपको बताया जा रहा है बस उसी को समझने में परेशानी, थोड़ा सा पॉज कीजिए वीडियो और स्थिर होकर सोचने का प्रयास कीजिए। जो समझाने का आपको प्रयास किया जा रहा है वहाँ तक पहुँचिए, आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व किए जा रहे हैं। बिल्कुल मौखिक आंसर होगा, देखिएगा यहाँ बिल्कुल मौखिक होगा। किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब एक ही तरह से बनेगा। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था, 2 का अंतर है, 2 यूनिट। तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर 5:3 है, यहाँ भी 2 का अंतर, यानी अनुपात में कोई मॉडिफिकेशन नहीं। अब अनुपात कितना बढ़ रहा है? 3 से 5 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, यानी अनुपात बढ़ रहा है 2 यूनिट। वास्तव में कितने वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष पूर्व ये अनुपात था और 10 वर्ष बाद ये अनुपात था, यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष पहले, वर्तमान से 10 वर्ष बाद 20 वर्ष का अंतर हो रहा है। वास्तविक आयु में 20 वर्ष का अंतर है, अनुपात 3 से 5 हो रहा है या 1 से 3 हो रहा है। 20 वर्ष का अंतर जो है 2 यूनिट, 3 से 5 2 यूनिट बढ़ रहा है और 1 से 3 2 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि अनुपात का 2 यूनिट वास्तव में 20 वर्ष है, तो अनुपात का 1 यूनिट हो गया 10 वर्ष। अब मांग क्या रहा है? पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? आप इसमें देख लीजिए और 10 वर्ष बाद कर लीजिए। ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है, तो 10 वर्ष पहले 1 यूनिट बराबर हुआ 10 वर्ष, तो 10 वर्ष पहले आयु कितना हो गया? 30 और 10, यानी वर्तमान में 10 जोड़ दीजिए दोनों में, 40 और 20। इससे निकल गया 40 और 20। दो हो गया और ये 1 हो गया, ये आंसर हो गया। पुत्र और पिता, यानी कि पुत्र छोटा हो गया 1 और 2, 1 और 2 1 नंबर आंसर हो जाएगा। या आप नीचे से चलिएगा, 5 और 3 का अनुपात है यहाँ, ये 50 वर्ष, ये 30 वर्ष, ये 10 वर्ष बाद की आयु है। किसी एक में रख दीजिए, पुटअप कीजिए। ये 50 और 30 10 वर्ष बाद की है, यानी कि वर्तमान में दोनों में 10 घटा दीजिए, 40 और 20। 40 और 20 का मतलब 2 और 1 का अनुपात हो गया पिता और पुत्र में, तो यहाँ पुत्र और पिता में मांग रहा है, तो 1 और 2 का अनुपात होगा। 1 और 2 का अनुपात 1 नंबर आंसर है। इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन, दो भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 1:2, 1 का अंतर है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3, 2 का अंतर। दोनों को मॉडिफाई करेंगे, तो मॉडिफाई किसको करेंगे? जो 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो 1 के अंतर वाले को 2 से गुना कर देंगे। ये क्या हो गया? 4:3। ये हो गया 4:1, 1:2 जो है उसको 2 से गुना करेंगे, हो गया 2:4। ये 2:4 है वर्तमान और 5 वर्ष पहले, तो पहले वाले को पहले लेंगे। ये तो देखिए 1:2 जो है वो 2:4 हो गया, लेकिन पहले वाले को पहले लेंगे। 1:3 से 2:4 हो गया, यानी कि 1-1 यूनिट बढ़ रहा है। अनुपात जो है 1-1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 से 1 वाले का 2 हो गया और 3 वाले का 4 हो गया। 1-1 वर्ष बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविक आयु कितनी बढ़ रही है?
एक हो गया वर्तमान, एक हो गया 5 वर्ष, यानी कि अनुपात का 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। अनुपात में 1 बढ़ रहा है और वास्तव में 5 वर्ष बढ़ रहा है, तो अनुपात का 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। हम इसको मॉडिफाई कर चुके हैं, इसको अब ट्रीट नहीं करेंगे। अब हमारे पास नया अनुपात ये है। अब जो भी मांगना है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अनुपात का 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष है। वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 था, उसको अब 2:4 कर लिए हैं। वर्तमान आयु 2:4 हो गया है। अनुपात का 1 यूनिट 5 वर्ष है, 5 वर्ष बाद की आयु मांग रहा है, तो अनुपात में 1 यूनिट जोड़ देंगे। अनुपात में 1 यूनिट जोड़ देंगे। नया देख लीजिए आपके सामने 3 और 5, 3:5, तीसरा आंसर होगा। यहां बस दोनों के अनुपात के अंतर को देखना है। दो अनुपात जो दिया हुआ है उन दोनों अनुपात का अंतर यदि समान है तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, अनुपात को उसी रूप में ट्रीट करेंगे। यदि अनुपात का अंतर अलग अलग है तो पहले अंतर को सेम करेंगे, फिर दोनों अनुपात में तुलना करेंगे। और अनुपात का वास्तविक जो यूनिट है कि अनुपात कितना यूनिट बढ़ रहा है, बदल रहा है, और वास्तविक आयु कितनी वर्ष बदल रही है, उसके हिसाब से 1 यूनिट का अंतर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो मांगेगा वो आंसर निकल जाएगा। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, यानी 2 का अंतर है। 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। यहाँ भी 2 का अंतर है, कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। अब पहले वाले को लेंगे और फिर बाद वाले को पढ़ेंगे। 16 वर्ष पहले 3:5 और वर्तमान में, यानी कि इन दोनों के बीच 16 वर्ष का अंतर है। 16 वर्ष में देखिए ये 3:5 जो है 5:7 हो गया, यानी कि 3 बढ़ के 5 हो गया, 5 बढ़ के 7 हो गया, यानी कि 16 वर्ष में अनुपात 2 यूनिट बढ़ रहा है। यानी कि अनुपात का 2 यूनिट बराबर 16 वर्ष, तो अनुपात का 1 यूनिट बराबर 8 वर्ष हो गया। अब आपसे मांग क्या रहा है, वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु का अनुपात 5:7, अनुपात का 1 यूनिट बराबर 8 वर्ष है, तो 5 यूनिट 40 वर्ष, 7 यूनिट 8 × 7 = 56 वर्ष। 40 वर्ष और 56 वर्ष, 40 वर्ष और 56 वर्ष तीसरा नंबर आंसर है। बिल्कुल आपको कोई भी प्रश्न देखिएगा, आप फिर से पिछले सारे प्रश्न को देखिए और मौखिक सोल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए बिल्कुल मौखिक सोल्व होगा। रमेश तथा सतीश की वर्तमान आयु 40 वर्ष और 60 वर्ष है। वर्तमान आयु 40 वर्ष और 60 वर्ष है। कितने वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। वर्तमान में देखिए क्या है, 40 और 60, यानी कि वर्तमान में क्या है इनका आयु 2 और 3। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। इसको जो है वैल्यू पुटअप मेथड से भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ये कल्पना करके देखिए, दोनों में 10-10 वर्ष घटाइए, 30 और 50, 3:5 हो जाएगा। या तो अनुपात वाला जो लीजिएगा, वर्तमान में 2:3 है और कितने वर्ष पहले ये 3:5 था। जो आपको अब तक बताया जा रहा है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, उसे कैलकुलेट कीजिए। इस 1 को 2 कीजिए, पहले था ये 3:5, अब ये इसको 2 से गुना कीजिए, 4:6। वर्तमान में ये 4:6 है। 40:60 जो है 4:6 है। 10 वर्ष पहले 3:5 था, यानी कि 30 और 50, तो 10 वर्ष सीधा आंसर निकल गया। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन देख के आप क्लिक कर सकते हैं। अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष। वर्तमान नहीं, कभी भी दोनों का आयु का अंतर 6 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है, पहले अनिल और फिर सुधीर। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 है और आयु का अंतर कितना है 6 वर्ष।
यहाँ देखिए 1 यूनिट का अंतर है, अनुपात का 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष, तो सुधीर की आयु 4 यूनिट है यानी कि 24 वर्ष। यह है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3 अनुपात, यानी कि 4 वर्ष बाद सुधीर की आयु 24 वर्ष है। सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है? 4 वर्ष बाद सुधीर की आयु 24 वर्ष, यानी कि वर्तमान आयु 20 वर्ष। 20 वर्ष। दोस्तों इस तरह आयु संबंधी कोई भी प्रश्न आप बनाएंगे, बिल्कुल आप जिन प्रक्रिया से आपको बताया गया उसको समझने का प्रयास कीजिए, चिंतन की प्रक्रिया में जाइए उस प्रश्न के। आप ध्यान दीजिएगा उसमें कि आपका कोई भी प्रश्न जो है बिना कलम उठाए आसानी से बन सकता है, मौखिक ही और दिमाग चला के सिर्फ। और यदि एग्जाम में जो आपके प्रश्न आएंगे, एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे। इस 75 में से यदि आप 35 क्वेश्चंस बिना कागज कलम की सहायता लिए बना लिए, मौखिक बना लिए, तो आपके समय में बहुत ज़्यादा बचत होगी। और आखिरी में यदि आपके 2-4 प्रश्न फंसेंगे भी, 4-5 प्रश्न यदि आपके फंसते भी हैं, जिसका कि आंसर आप प्रॉपर तरीके से निकालने में समय लग रहा है, तो भी इसमें आपको इतना समय बचेगा कि आप उस 4-5 प्रश्न को आसानी से आराम से बैठ के सॉल्व करके ले जाएंगे। इसलिए दोस्तों पूरे मैथ और रीजनिंग में आपका प्रयास यही होना चाहिए हमारे साथ कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को मौखिक सॉल्व करने का प्रयास करें। और हमारा भी प्रयास यही रहेगा कि अधिकांश टॉपिक में अधिकांश तरीके आपको मौखिक बताने का प्रयास किया जाए कि किस तरीके से आप मौखिक बनाएंगे। जहाँ भी फॉर्मूला लगता है तो फॉर्मूला लगने का मतलब कि आपको कागज कलम यूज करना है, और जहाँ भी चिंतन की प्रक्रिया में आप गुजरेंगे वहाँ आपका दिमाग चलेगा, कागज कलम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौखिक आप क्वेश्चन और आंसर, ये तो आपको बताया गया कि मौखिक क्वेश्चन देख के कैसे हल करते हैं। आगे कई क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी के, सेंट्रल एसएससी के। आगे जो भी प्रश्न आएंगे उसमें से कई बार आपको बताया जाएगा कि देखिए एग्जाम में आए हुए प्रश्न को बिना सोल्व किए सिर्फ ऑप्शन देख के कैसे सही आंसर निकाला जा सकता है। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं हमेशा। 75 में से 5 से 7 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिनका कि ऑप्शन देखने के साथ ही आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी ऑप्शन होगा ही नहीं, सिर्फ यही ऑप्शन होगा। और इसमें तो आपका इस तरह का आंसर रहता ही नहीं है जैसे बीपीएससी में रहता है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। जहाँ ऑप्शन आया उपरोक्त में से कोई नहीं, वहाँ पर फिर ये मेथड नहीं चलेगा ऑप्शन वाला। लेकिन जहाँ वो ऑप्शन नहीं है वहाँ आप आराम से ऑप्शन देख के कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड उसको कहते हैं कि बाकी 3 ऑप्शन अपने आप आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही एलिमिनेट हो जाएंगे, कि लगेगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, बाकी जो चौथा बच गया है वो आंसर होगा। और आप बेधड़क उसको बिना सॉल्व किए, बिना जांच किए कि आप सही हैं कि गलत, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप सही कर रहे हैं, और आप उसको रंग के आएंगे और निश्चित रूप से सही करके आएंगे। तो पूरे प्रक्रिया में आप हमसे जुड़े रहिए। आज हमारा पहला क्लास था, आगे भी हम आपको रेगुलर क्लास लेंगे और मैथ और रीजनिंग का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और 2-4 दिन बाद से आपको जीएस के भी टारगेट दिए जाएंगे दोस्तों, कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है और उसका अगला दिन टेस्ट लिया जाएगा। आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए और बिहार एसएससी में इस बार निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।